नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव। आप स्कैप रोबोटिक सेंटर के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल हो चुके हैं। आप इससे कनेक्ट हो चुके हैं और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैपेसिटर्स का है और ये क्वेश्चन पूछा है एक स्विच गियर की इंडस्ट्री में काम करने वाले एक कैंडिडेट है, उसका नाम विपुल है। चूंकि एपीएफसी पैनल्स जो होते हैं या पावर फैक्टर करेक्शन में कैपेसिटर्स का बहुत यूज होता है, तो हो सकता है उसने कहीं ये क्वेश्चन देखा हो कि कैपेसिटर में, तो और इस क्वेश्चन के जरिए वो कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहा है। तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन काफ़ी, जब मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया तो मुझे लगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद एक जनरल इंसान ने कैपेसिटेंस को पढ़ने के अक्रॉस ना ध्यान दिया हो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन जो है ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते ही हैं। तो मे बी इट कैन बी यूजफुल फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि IIT JEE नीट, क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड कैपेसिटेंस है, फिजिक्स से रिलेटेड चीज है, तो ऑब्वियस सी बात है सभी के लिए यूजफुल आ सकती है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नीट और IIT JEE दोनों में ही काम आता है और फर्दर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स में या और भी डिसिप्लिन्स में इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट हैविंग कैपेसिटेंस। देखिए ये ब्रेकडाउन पोटेंशियल दिया हुआ है 10, 5, 2 और कैपेसिटेंस दिया हुआ है 10, 5, 2। ब्रेकडाउन वोल्टेज और कैपेसिटेंस दोनों के मैग्नीट्यूड सेम दिए हैं, हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आर कनेक्टेड एज शून, कैसे कनेक्टेड है, ये इस तरह से कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, द मैक्सिमम पूछा क्या है, द मैक्सिमम सेफ वोल्टेज इन वोल्ट्स दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन कौन सा, दिस इज, ये इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम सेफ वोल्टेज क्या होगा जिसके इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगाया जा सके, और करस्पॉन्डिंग टोटल चार्ज इन माइक्रोकूलम स्टोर्ड इन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। इन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा उसमें कितना टोटल चार्ज स्टोर हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में पहले, क्योंकि आपको टोटल कैपेसिटेंस की बात आई है, टोटल चार्ज इन इफेक्टिव कैपेसिटेंस, तो एक जनरल आदमी क्या करेगा, इसका कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस निकाल लेगा, लेकिन उससे ये सवाल का ऑप्शन को हल ये सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हम बेसिक फंडामेंटल्स कैपेसिटेंस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या हो सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरा हम एक बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट? तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगर दो कैपेसिटेंस सीरीज में हैं, सपोज यहाँ पर C2 और C3 है, ठीक है, तो C नेट कितना होगा यहाँ पर सीरीज में, C2 C3 बाई C2 प्लस C3, मतलब यहां की बात करें तो 5 × 2 बाई 5 प्लस 2, मतलब 10/7 के अप्रॉक्स माइक्रोफेरेड के अप्रॉक्स कैपेसिटेंस निकलेगा, सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अब ब्रेकडाउन पोटेंशियल यहाँ 5 दिया है, यहाँ 2 दिया हुआ है। तो फॉर सीरीज, केवल सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए देखिएगा, पहला का अलग कॉन्सेप्ट है। आप वी हैव टू कैलकुलेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, कैसे निकलेगा, Q2 क्या होगा, C2 × V2, Q3 क्या होगा, C3 × V3। C2 कितना है आपका, C2 है आपका 5 माइक्रोफेरेड और V2 कितना है आपका ब्रेकडाउन पोटेंशियल, दैट इज 5, ये आया 25। ठीक है, माइक्रोफेरेड ये वोल्ट, दैट इज माइक्रोकूलम। Q3 कितना आया, C3 कितना है आपका, ये है 2 × V3 कितना है 2, दैट इज 4 माइक्रोकूलम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चूंकि ये जो आपका V2 और ये V3 है, ये ब्रेकडाउन पोटेंशियल्स हैं,
दीज आर जनरल पोटेंशियल नहीं है, ब्रेकडाउन पोटेंशियल्स हैं। तो ब्रेकडाउन पोटेंशियल में क्या है, जिसका चार्ज मिनिमम होगा, इसमें यहाँ पे 25 माइक्रोकूलम आ रहा है, एक 4 माइक्रोकूलम है, जिसका चार्ज जो है वो सबसे मिनिमम होगा, वो मैक्सिमम चार्ज इस कॉम्बिनेशन को दिया जा सकेगा। देखिए कैपेसिटर फॉर हुज चार्ज कैपेसिटी will be minimum, will be the maximum charge given to that series combination। ठीक है, तो कैपेसिटर जिसका चार्ज कैपेसिटी मिनिमम होगी, उसको जो है उस कॉम्बिनेशन को, मतलब C2 C3 के इस कॉम्बिनेशन को वो मैक्सिमम चार्ज दिया जा सकेगा। तो फॉर दिस कॉम्बिनेशन मैक्सिमम चार्ज गिवन कैन बी, क्यू मैक्स क्या हो जाएगा आपका 4 माइक्रोकूलम। तो अभी इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। इस कॉम्बिनेशन के जो मैक्सिमम चार्ज that can be given to this combination, तो क्या होगा 4 माइक्रोकूलम होगा। ठीक है, जिसका मिनिमम, इन दोनों में जिसका मिनिमम आएगा वो मैक्सिमम चार्ज, केवल सीरीज के लिए बात कर रहा हूँ, सीरीज में वो चार्ज मिनिमम होगा, तो मतलब वो मैक्सिमम चार्ज इन दोनों में से जिसका चार्ज मिनिमम होगा वही इस कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम चार्ज हो पाएगा। इससे क्या निकाल लेंगे, इससे हम निकाल लेंगे अपना V ब्रेथ, ये ब्रेथ पोटेंशियल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। कैसे, दैट इज Q मैक्स अपॉन C नेट। ठीक है, तो V ब्रेथ कॉम्बिनेशन का, इस कॉम्बिनेशन का, इतने कॉम्बिनेशन का ब्रेथ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो आपका इससे निकालेंगे। Q मैक्स कितना है 4 माइक्रोकूलम, C नेट कितना आया आपका 10/7 माइक्रोफैराड। ये 4 इंटू 7/10, 2 to the 4, तो 14/5। ठीक है, वोल्ट्स। ठीक है, क्या है, तो इस कॉम्बिनेशन का, फॉर दिस कॉम्बिनेशन ब्रेकडाउन पोटेंशियल कितना होगा आपका, होगा 14/5 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहां तो ये हो गया, और 14/5 का आप कर लीजिए तो कितना आएगा 2.8 के अप्रॉक्स आएगा। 2.8 आएगा, देखिए भाई 14/5 5 10 5 8 जा 2.8। ठीक है, तो 2.8 छोटे छोटे कैलकुलेशन में करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सा बच्चा कैसे एकदम से कहते कैसे आया था, तो इसलिए मैंने इसको करके भी दिखा दिया यहाँ पे। बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, तो कभी बड़ी चीजें छोटी चीज से मिलकर ही बनती हैं, इसलिए इसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए छोटे कैलकुलेशंस को, क्योंकि अगर कैलकुलेशन सपोज आपने मन में किया, कैलकुलेशन गड़बड़ा गया, तो आपको कॉन्सेप्ट आपका होते हुए भी आंसर मैच नहीं करेगा। इसलिए किसी भी चीज को लाइटली मत लीजिए। ठीक है, नाउ इसका, इस कैपेसिटेंस का ब्रेकडाउन पोटेंशियल दिया है इस पार्ट का, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल कितने हैं 10 वोल्ट दिया हुआ है। नाउ अब देखिए यहाँ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, द कैपेसिटेंस, द कैपेसिटर whose breakdown potential is minimum, इसका पोटेंशियल, ब्रेकडाउन पोटेंशियल मिनिमम होगा, that will be given the maximum breakdown potential of this पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जिस
कि जो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दोनों, सपोज यहाँ पर आपका ये कैपेसिटेंस है, सपोज ये इनको C2 C3 का मिला के कैपेसिटेंस था, ये कितना आया था ब्रेकडाउन पोटेंशियल इसका 2.8 वोल्ट आया था। इसका क्या है C1 का 10 वोल्ट है। तो जिसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इस कॉम्बिनेशन में जिसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल सबसे कम होगा वही इस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल दिया जा सकेगा। ठीक है, तो चूंकि सिंस 2.8 इज लेस देन 10 वोल्ट, इसलिए मैक्सिमम पोटेंशियल गिवन टू दिस कॉम्बिनेशन विल बी 2.8 वोल्ट। ठीक है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैक्सिमम पोटेंशियल कितना ब्रेकडाउन पोटेंशियल दिया सकता है, सेफ पोटेंशियल दिया सकता है वो 2.8, दैट इज द सेफ पोटेंशियल फॉर दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो मिनिमम पोटेंशियल होगा उन दोनों में से सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज में चार्ज देखा जाता है, पैरेलल में पोटेंशियल देखा जाता है। तो पोटेंशियल में जिसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसी को आप क्या करेंगे, उस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस सेफ वोल्टेज मानेंगे। ठीक है, तो 2.8 वोल्ट क्या होगा आपका सेफ पोटेंशियल। तो दैट इज द क्या कहता मैक्सिमम सेफ वोल्टेज। तो सेफ वोल्टेज दैट इज अप्लाइड टू बी द 2.8 2.8 वोल्ट सेफ पोटेंशियल होगा। अब टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो टोटल चार्ज हम Q टोटल, अब ये कॉम्बिनेशन में क्या है, ये ऑब्वियस सी बात है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका Q टोटल क्या होगा C नेट इंटू V ब्रेक कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो ब्रेकिंग पोटेंशियल है वो ब्रेक, तो V ब्रेक कितना हो जाएगा आप निकाल चुके हो 2.8। C नेट निकालने के लिए अब इस कॉम्बिनेशन का C नेट कितना निकलेगा, इसको C नेट 1 मान लीजिए, तो C नेट 1 कितना निकलेगा, ये आपका निकलेगा कितना आया था यहाँ पर इनका सीरीज का 10/7 है ना, तो 10/7 प्लस पैरेलल में तो जुड़ जाता है प्लस 10, ये तो आया था C नेट आपका 10/7, इसका कितना नेट पोटेंशियल आया था 10/7 और इसका 10 वोल्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 10 प्लस 70 80/7 कितना हो गया 7 80, 7 एकम 7 10 है ना, 7 एकम 7 7 7 3 7 चौक 28 2, तो 11.4 के अप्रॉक्स ये माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये आया 11.4 माइक्रोफेरेड। अब रख दीजिए यहाँ पर 11.4 इंटू कितना निकला था 2.8, तो करेंगे तो अप्रॉक्स 32 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, 32 माइक्रोकूलम करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 32 माइक्रोकूलम, तो इसका आंसर कौन सा होगा ये 2.8 और 32। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपने सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है चार्ज देखा जाता है, जिसका चार्ज सबसे कम होगा 2500 चार्ज में जो मिनिमम चार्ज होगा वो मैक्सिमम चार्ज दैट विल बी गिवन अक्रॉस दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। तो मैक्सिमम चार्ज 4 माइक्रोकूलम आया, उससे हमने इस कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन पोटेंशियल निकाल लिया। ब्रेकडाउन पोटेंशियल निकालने के लिए वही Vmax C नेट किसका, C नेट इस कॉम्बिनेशन का। ठीक है, उससे आपका V ब्रेक निकल आया, टोटल चार्ज निकल आया। नेक्स्ट क्या है, यही ब्रेक पोटेंशियल, इस कॉम्बिनेशन का यहाँ ब्रेक पोटेंशियल 2.8 वोल्ट निकल आया, उससे हमने इनको कंपेयर करके जिसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका ब्रेक पोटेंशियल सबसे कम होगा दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल दैट कैन बी गिवन टू दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन, उससे हमने क्या निकाल लिया मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन अक्रॉस दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली है और एक ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली है, दैट इज फॉर सीरीज एंड दैट इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको एक बार देख लीजिएगा और इसको समझने की तरफ कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ये क्वेश्चन जो है वो हो सकता है माइट बी के IIT JEE मेंस में और जो है इट मे बी पॉसिबल दैट एडवांस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है
इसमें अगर आपने कर लिया इसका जजमेंटल पार्ट ये है, इसका मतलब कैपेसिटेंस के बारे में आपकी नॉलेज क्लियर है, ठीक है। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को कराया है। तो उसको एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो मेरी मेल आईडी कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप मेल दिया हुआ है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे कर लीजिए, चाहे मेल पे कर लीजिए, चाहे कॉन्टैक्ट पे कर लीजिए, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।